Right, welcome to the RKB show once again. प्रॉब्लम द एंटायर कलीना मेजॉरिटी ऑफ द 90% बिल्डिंग्स को कन्वेंस नहीं मिला और पूरे मुंबई के हालत है। 12 बिल्डिंग है, 12 बिल्डिंग सोसाइटी में सिर्फ 6 लोग हैं और 6 लोग क्यों सो गए? I have paid my full money. Yes, The builder's responsibility is to give me everything. yes. Why are you making me struggle for that? इतनी सारी रिपोर्टें मांगते मांगते बेचारे खुद थक जाते हैं, फिर बार बार खाली बिल्डर के पास जाते हैं। यानी कन्वेंस इज इक्वल टू द कन्वीनियंस ऑफ द बिल्डर। एग्जैक्टली, दैट इज एग्जैक्टली। यहाँ के लोगों को बांध के रख दिया है और बांध के भी लोग न तो जी पा रहे हैं न तो मर पा रहे हैं। आपके साथ अगर मोर्चा और धरना रोक देना पड़ेगा तो कृपा से किया हुआ है। मुंबई का इलाका जरीमरी एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ये दीवार जो है ये एयरपोर्ट की है। मेरे साथ एज यूजुअल प्रदीप नाम्बियार जी और दिनेश सिंह जी। आप देख रहे हैं आरकेबी शो ऑन मेट्रो महाराष्ट्र टीवी, ऑन अथर्व टीवी, और इस वक्त हमारे साथ हैं जनाब अन्ना मलाई जी खुद। अन्ना मलाई, राइट, वेलकम टू द आरकेबी शो वंस अगेन। प्रॉब्लम द एंटायर कलीना मेजॉरिटी ऑफ द 90% बिल्डिंग्स को कन्वेंस नहीं मिला और पूरे मुंबई के हालत है। 12 बिल्डिंग है, 12 बिल्डिंग सोसाइटी में सिर्फ 6 लोग हैं और 6 लोग क्यों सो गए? I have paid my full money. यस, The builder's responsibility is to give me everything. यस। Why are you making me struggle for that? इतनी सारी रिपोर्टें मांगते मांगते बेचारे खुद थक जाते हैं, फिर बार बार खाली बिल्डर के पास जाते हैं। यानी कन्वेंस इज इक्वल टू द कन्वीनियंस ऑफ द बिल्डर। एग्जैक्टली, दैट इज एग्जैक्टली। यहाँ के लोगों को बांध के रख दिया है और बांध के भी लोग न तो जी पा रहे हैं न तो मर पा रहे हैं। आपके साथ अगर मोर्चा और धरना रोक देना पड़ेगा तो कृपा से किया हुआ है। मुंबई का इलाका जरीमरी एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ये दीवार जो है ये एयरपोर्ट की है। मेरे साथ एज यूजुअल प्रदीप नाम्बियार जी और दिनेश सिंह जी। आप देख रहे हैं आरकेबी शो ऑन मेट्रो महाराष्ट्र टीवी, ऑन अथर्व टीवी, और इस वक्त हमारे साथ हैं जनाब अन्ना मलाई जी खुद। अन्ना मलाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमसे आपने बात करी। आपसे ये जानना चाह रहे थे कि भाई जहाँ तक पुनर्वसन का प्रश्न है, ये जो जगह है बिल्कुल एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में, ठीक है, पुनर्वसन का जहाँ तक प्रश्न है, अभी अभी जब हम लोगों ने अपने कैमरे की बैटरी चेंज करी तब आप बोल रहे थे कि एक आदमी का भी पुनर्वसन नहीं हुआ, एक का भी। और कितने साल हो गए हैं इसको, इस प्लान को? ये प्लान 2010 से शुरू हो रहा है। 2010 से। हाँ, इससे पहले 2000 में 2000 से जो रनवे उनको एक्सटेंड करने का था वो टाइम पूरा हम लोगों ने सपोर्ट किया है जी 2200 रूम जब भी दिनदोशी में शिफ्टिंग किया है। जी। जब भी हम लोग बिल्डिंग सब देख के आने के बाद हम लोग को लगा है बहुत अच्छा बिल्डिंग है दिनदोशी में जी। जब भी 2000 में वो टाइम फिर 2200 रूम शिफ्टिंग करने के बाद जी, जब भी वो टाइम सब लोग आश्वासन दिया पूरा सुविधा दिया जाएगा, मगर आज तक कोई भी सुविधा नहीं दिया है। तो क्या हुआ दिनदोशी की जो बिल्डिंग थी, जो बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग आप लोगों ने देखी, उनका क्या हुआ? सब आज तक 28 बिल्डिंग में 7 माला बिल्डिंग में एक दिन भी एक लिफ्ट भी चालू नहीं। दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी सर, बिगेस्ट ट्रेजेडी। मतलब आपको सिर्फ दिखा करके पहले बताया जैसे स्टेज पे दिखाते हैं, Yes. भाई आइए देखिए। Yes, हाँ, yes, और yes. आज आइए। सब सेम प्रॉब्लम अभी है। अरे सब आई कांट बिलीव दिस यार। ओके, दिस इज वेयर द लर्निंग टेक्स प्लेस। राइट, हाँ जी। सब अभी 2010 में वापस सर्वे हुआ जी। पूरा अक्का जरीमरी शिफ्टिंग करना था, उसका बारे में सर्वे जी। हुआ। जब भी हम लोग लड़ा है वो टाइम इन लोगों ने राइटिंग में लेटर दिया गया, कलेक्टर ने आपको प्रीमियर में शिफ्टिंग दिया जाएगा, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स हाँ। अच्छा, राइटिंग में दिया है जी। मगर 2010 का बाद
अभी 2015 में वापस वही डॉक्यूमेंट से लेके आ रहा है। जब भी हम लोग मांग रहा है किधर पुनर्वसन करने वाला है, कलेक्टर वहाँ तो बोलता है 2000 फ्लैट रेडी हैं, जानने मेरा क्या 20,000 सर, 20,000 17,000 रुपए 17,000 फ्लैट्स आर रेडी। यस रेडी बोल रहा है उन लोग के साहब जी रेडी बोलता है, मगर क्या हुआ कौन सर, हुआ द पीपल और एयरपोर्ट के बगल में, रनवे के बगल में यहाँ के लोग आज तक रिहेबिलिटेट नहीं हुआ। सर उसको अभी तक एसआरए ने ओसी नहीं दिया है, OC नहीं दिया है। फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया है प्रीमियर कंपनी को बिल्डिंग्स को। बट व्हाई इज दैट, क्यों? अभी तक अन्यत्र इस काबिल नहीं। एमएमआरडी ने टाइम से में भी बताया उधर, इसके लिए हम लोग ने हैंड ओवर नहीं लिया। रहने दो कोई बात नहीं। सभी जब 2010 में राइटिंग में दिया जी। है, अभी उन लोग राइटिंग में दे रहा है नहीं, किधर दे रहा है जी उसके बाद हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन में एमएमआरडी में गया, जी। हम लोग का पुनर्वसन किधर करने वाला है जी मगर ये बता रहा है मुझे भी नहीं मालूम। जी जी जो एमएमआरडी मीडिएटर है जी। वो बता रहा है अरे मुझे कुछ- नहीं मालूम। कुछ महिलाएं कुछ कहने वाली थी, जरा हाँ, बताइए। हाँ। बोलिए बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए। क्या तकलीफ है क्या आपको? तकलीफ है बताइए। 2010 में सर्वे हुआ, अभी तक हम जी। लोग को मिला नहीं। जी हाँ, अब वो कब मिलेगा भी मालूम नहीं। कभी बोलता जोर लल्लू से भाई, बोलें, जोर कभी से। बोलता लल्लू भाई कंपाउंड में देगा, कभी बोलता प्रीमियर में देगा, लेकिन हम लोग को प्रीमियर में देने का बोला था, अभी प्रीमियर में दिया नहीं। जी अब वो कब देगा पता नहीं। कितने 10 साल हो गए? या तो हमको यही बना के दे दो या तो प्रीमियर में दे दो। तो यहाँ बनाने में क्या तकलीफ? सब अभी नया जीआर आ गया। एक्चुअली फ्रैंकली सर, जी जी द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी इधर होना चाहिए बिकॉज ये रनवे के बगल है। जी इन सब इधर के नहीं। हाँ इधर से 1.5 किलोमीटर हम लोग का वार्ड है, 1.5 किलोमीटर। नहीं नहीं वही बोल रहा एयरपोर्ट के लिए कितना जरूरी है। ये जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इसलिए बिकॉज एयरपोर्ट रनवे के बगल है आपका। रनवे ये प्लेन जो एक के बाद एक 2-2 मिनट में जो प्लेन एयरक्राफ्ट जो लैंड कर रहे हैं, उसका दिखा रहा है कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस प्लेस इज। सब एक उदाहरण है। एंड सब एक यहाँ मिनट। से एक भी आदमी को ये एयरपोर्ट का कंपाउंड वाल है। Yes. एयरपोर्ट का कंपाउंड वाल, कंपाउंड वॉल। उसका एक दीवार मेरा पब्लिक का है हाँ और उसका लग के रूम था स्टार्टिंग में। जब भी 40-50 साल से 40-50 साल से हम लोग इधर रहता है, उसके बाद रनवे एक्सटेंड करने के बाद इधर आ गया कंपाउंड वाल। ये रिलायंस का जहाज सर, ये दिस एयरक्राफ्ट बिलोंग्स टू रिलायंस। सब इधर से 1.5 किलोमीटर साकेनागा तक अपना वार्ड है। Yes. उनको यही बताया गया नया जीआर का मुदाफी हम लोग का इधर ये बना के इधर का लोग को इधर बिल्डिंग में इधर ही बिठाओ, Yes, insulin. दूसरा किधर नहीं जाना चाहिए। Yes. हम लोग का मांग है। मगर तुमने प्रीमियर का बात किया है, प्रीमियर का आज तक राइटिंग में नहीं दे रहा है, इसके लिए क्यों नहीं दे रहा है? इन लोग अभी भी देखिए सर्वे करने के ला रहे हैं, कोई नहीं दे रहा है उधर। हमको प्रीमियर सर्वे में चाहिए, सर्वे प्रीमियर में। सर्वे हुआ आपका? सर सर्वे इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। क्या सर्वे हुआ है? क्या हुआ बताएं? ये जमीन किसी और का है। सब क्या हो गया? 2010 में हम लोगों ने मोर्चा सब लेके गया। जब ये निर्मल देशमुख साहब कलेक्टर था, उन्होंने राइटिंग में लेटर दिया है, आपको सिर्फ एयरपोर्ट का जमीन सर्वे करेगा, कोई जमीन सर्वे नहीं करेगा। मगर जेरमेर के अंदर सिर्फ एयरपोर्ट 20% एयरपोर्ट का जमीन है, बाकी 80% प्राइवेट और वाडिया है और कलेक्टर जमीन है। मगर 20% का जमीन का एयरपोर्ट का नाम से पूरा जमीन का 80% का जमीन खाने के लिए इन लोग का कार्यक्रम चालू है। ये स्कैम, ये स्कैम, दिस इज अ बिग स्कैम। यानी पूरे जो सर्वे किया उसमें सिर्फ 20% एयरपोर्ट लैंड है। मेरा ये कहना है सबसे बड़ी प्रायोरिटी यहाँ पर ये है कि लोगों का पुनर्वसन हो, Yes. फौरन हो, एकदम उनका पुनर्वसन होना चाहिए। और जो फ्लैट्स अभी रेडी हैं तो उनको रेडी कीजिए। क्या आप लोग कोर्ट में गए हैं उसको लेकर के? हैव यू गॉन टू कोर्ट एज येट? आप गए हैं? यस, कोर्ट में गया जी। कोर्ट में अभी इन लोग का दीवान बिल्डर और जीवीके का उन लोग का कट ऑफ हो गया है। वो उनका केस चल रहा है आपस उनका में। केस चल रहा है। जी, जीवीके बोलता है कि एसडीआईएल ने फ्लैट नहीं दिए,
एचडीआई बोलता है कि भाई हमारा काम था सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना, लोगों को हटाना तुम्हारा काम सब था। वो टाइम पीरियड रहता है उसके अंदर नहीं दिया है। और जहां तक जीवीके का सवाल है, जीवीके ने कोई 7,000 के 8,000 करोड़ कमाए हैं सिर्फ इसी प्रोजेक्ट को लेकर के। उसी प्रोजेक्ट में हम लोग का करीब बचते लोग। एंड जो लोग के लिए पूरा स्कीम बना है जी, वो यही है। मतलब जो They are here. जिनके लिए विकास हुआ वो सब लोग सब यही पर है, सब लोग इधर है और किसी और का विकास हुआ सब हम लोग का गरीब बस्ती 40-50 साल से हम लोग संभाल कर रखा है। हम लोग इधर हम लोग इधर कैंसिल करने के बाद उधर क्या करने वाला है? उधर क्या बिल्डिंग बताएं, यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप लोग? कितने साल हो गए आप लोग? 50 साल हो गए। 50 साल। बोलिए। इनकी उम्र जवानी यही चलेगी तब इनकी उम्र कितनी होगी? बोलिए। बोला आज 60 साल झालं या जारीमध्ये एअरपोर्ट नव्हता, खरी पडली होती एअरपोर्टची. इवर जहाज येत होतं, एखादं येत होतं. हा, पण एअरपोर्ट नाही चालू नव्हता तेव्हा इतका. ये मिलिट्री के लिए था सर एक्चुअली। हाँ, ये मिलिट्री एयरपोर्ट। पर एयरपोर्ट तो अभी बन गया सर। मैं आई वॉज वर्किंग एयर इंडिया 34 ईयर मेरा सर्विस हो गया। मुझे तो पता है क्या है इधर। रिटायर हो गया। ते दिवाळ नव्हतं, खरी मैदान. और सर एक बात और है कि ये जो अभी जो पात्र करने के लिए जो नया जीआर लाया है ना भाजपा गवर्नमेंट ने, वो बहुत डेंजरस है हम लोगों के लिए। उसमें 70% लोग अपात्र होने वाले हैं, क्योंकि जो ये लोगों ने जो राशन कार्ड था अपात्र का तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जो जहाँ पे रह रहा है वो पात्र है। अपात्र का तो मतलब ही नहीं बनता। फिर अभी सर्वे करने का मतलब ही नहीं हो रहा है ना साहब। आप रूम गिनो, रूम का बदले घर का बदले घर दो। सबसे बड़ी बात है सब ये देखना, भारत का नागरिक है, बराबर यहाँ पैदा हुआ है, यहाँ पे रह रहा है, पात्र हो गया, बस खत्म। बिल्कुल। यही कहना अपात्र का क्या मतलब हुआ? पात्र क्या है? जिसका घर है उसको देना ही पड़ेगा। बस अगर यहाँ पर आदमी रह रहा है तो वो पात्र है, अपात्र का कोई मतलब नहीं बनता है। 2000 में शिफ्टिंग हुआ, अभी तक 100-200 लोग का रूम नहीं मिला। दिस इज द परपेचुअल प्रॉब्लम ऑफ मुंबई। मुंबई जब बॉम्बे हुआ करता था तब भी यही प्रॉब्लम थी, अभी मुंबई की भी यही प्रॉब्लम है। पिछले 20 साल से एक चीज आपसे पूछेंगे अन्नामलाई जी, पिछले 20 के 22 साल से पूरे मुंबई शहर में मैं इसी समस्या को देख रहा हूं, और इसी समस्या का एक भी समाधान अभी तक पूरी तरह नहीं निकला है। सही साहब, नहीं निकला जी। अभी तक सेम हम लोग के सेम एरिया के सेम प्रॉब्लम हुआ ना अभी तक जी। अभी 2000 से हम लोग का अभी लड़ रहा है। अब ये प्रदीप जी बताएं, ये स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा ये स्मार्ट बताइए। सिटी सर, मतलब द स्मार्टनेस इज इन वाचिंग Lufthansa and British Airways and all the other planes over here. beautiful Reliance aircraft. I wanted to see that. No, but I just saw the Lufthansa aircraft and the Reliance. Just before that, the Reliance aircraft was real private aircraft. बहुत बढ़िया था. Beautiful. It was probably the one that is published in the papers, which has everything inside that. The Gulfstream jet. Yes, beautiful one. But and चाचा जान कुछ बोल रहे थे कि अंदर बहुत डेंजर है, क्या डेंजर है? पहाड़ के नीचे वो गिर सकता है, वो बड़ा पत्थर कम से कम बहुत से लोग उधर अक्सर वहाँ जाना चाहिए ना, हो सकता है, डेंजर कंडीशन है। पहले यहाँ घूम करके फिर वापस नहीं जाते हैं। अभी हम लोग ने कहा आप लोग टेम्पररी, हम लोग का इधर देता प्रीमियर में टेम्पररी, तो वो पहले फिर भी नहीं पहाड़ को देख लें क्या? तो पहले दोबारा अंदर जाते हैं। चलिए। जिस प्रकार से And I can also tell you, नया जीआर जो बोल रहे हैं लोग, and this is for our viewers. आइए नया जीआर के बात करें, और जिस प्रकार डर का माहौल उन्होंने कहा, आपने कहा सबको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, सबको करना ही पड़ेगा, मगर ये जो जीआर, हाँ बोलिए। प्रदीप भाई, मैं ये बोल रहा था जी, जैसे ये लोग बता रहे कि इंडस्ट्री में लोगों को शिफ्टिंग दी गई जी, और उनका एक्सपीरियंस इतना खराब है कि वहाँ पे एक लिफ्ट तक अभी शुरू नहीं हो पाई है जी, तो ये बेचारे किस भरोसे से वहाँ जाएंगे जहाँ दिया भी जाएगा इनको जी।
उसकी क्या गारंटी होगी कि वहाँ पे लोग सारी सुविधाएं देंगे? नहीं, वो देनी तो पड़ेंगी, उसके बगैर तो कोई जाएगा नहीं, अभी तक तो दिया ही नहीं है। उसके बगैर कोई जाने वाला नहीं है। ये बीकेसी में लोगों को शिफ्टिंग मिली है, ये बीकेसी में ट्रेड सेंटर के ठीक बगल में, आप देखिए उसमें एक भी लिफ्ट शुरू नहीं है, और लिफ्ट वेल में कचरे डाले गए सब ऐसे अभी प्रीमियर में बनाया, हाँ। उसका अभी तक कोई भी सुविधा नहीं बनाया। अभी उधर रिकॉर्ड में है 159 बालवाड़ी देना चाहिए स्कूल्स का छोटा, कोई सुविधा नहीं आज तक नहीं किया अभी तक। 5 साल हो गया, मैंने हाई कोर्ट में भी गया था उसका। और एक बार फिर अपने दर्शकों को मैं बता दूं, बिल्कुल मुंबई एयरपोर्ट के साथ चल रहे हैं हम लोग। ये मुंबई एयरपोर्ट है, ये जरीमरी है, और बिल्कुल तंग तंग गलियां हैं यहाँ पे। एक ही आदमी एक टाइम पे निकल सकता है। यहाँ पे अगर दो लोग इकट्ठे जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और ये देखिए, ये है पहाड़, इमीडिएट नीड फॉर रिहेबिलिटेशन, और ये पहाड़ का पत्थर जो है कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है, जी। घर को तबाह कर सकता है सर। दिस इज एब्सोल्युटली टेरिबल। एंड फंडामेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ के लोग इसलिए रिहेबिलिटेट, एक तो एयरपोर्ट, लैंड, रनवे क्लोज। सो व्हाट आर वी डूइंग अबाउट दिस, बताएं। सब इसके लिए हम लोग टेम्पररी पुनर्वसन करो इसको। प्रीमियर में जगह खाली है, उधर देव करके बोल के 2 साल से हम लोग लड़ रहा है, आप जरा फिर भी अभी तक एक भी रूम नहीं दे रहा है उधर। जी, अभी कलेक्टर वाला आ रहा है, उनको बताएगा, वो बोलता आप पकड़ के रहो, आज से हाथ से पकड़ के रखो, आज से पकड़ के रहो। क्या बोल रहा है? डेंजरस, एब्सोल्युटली डेंजरस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। दिस इज ऑफुल, दिस इज एब्सोल्युटली टेरिबल। अंडर कंटिन्यूअस थ्रेट। और ये देखिए, आप जरा इधर आए, मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरा इधर आए, आप जरा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये क्रैक देखिए, इसमें इस तरफ से ये क्रैक देखिए, ये चट्टान में सीधी क्रैक दिख रही है, और आगे ये जहां से वो पाइप जा रहा है, और कभी भी ये गिर सकता है इस तरफ। I mean, local This is terrible. से ये भी हो सकता था कि यहाँ पर एक सेफ्टी वॉल और सेफ्टी नेट। That won't work. That will not work. They'll have to move from here. Some kind of protection till No, the rehabilitation is done, sir. People will have to move from here. ये तो कुछ नहीं हो People सकता। have to move. Yes, but the rehabilitation is not happening. अगर rehabilitation Because there is no, करने के लिए 100 रूम का कम से कम पहला क्योंकि यहाँ पे अगर आप ग्रिल भी लगाएंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रिल, no grill will be able to take. No. It can't hold. So, but ये तो बहुत खतरा है भाई। but सबसे important चीज है इनको इसके वजह से कभी गिर जाए क्या होता है? अबे कलेक्टर क्या बोल रहा है, बोलो ना मंत्री का उधर। हाँ, पत्थर को अपने हाथ से ऐसे, क्या बात है आप सर? लोग खुद पकड़ लो। कलेक्टर ऐसा बोल के जा रहा है। सुपरमैन की पिक्चर है, मतलब पकड़ के ऐसे पकड़ के रहो। But this is absolutely, this is shocking. It shows that the state is not at all. आइए आइए आइए, The चलिए। state is not concerned about the plight of the भाई ध्यान से आगे बढ़ना, जरा ध्यान से आगे state is बढ़ना। not जी concerned about the plight of the poor person. वो जिए अपने भरोसे पे, मरे अपने भरोसे पे। जी, सिर्फ 2, यहाँ तो पता नहीं कितने लोग जाएंगे भाई, ध्यान से। प्रदीप जी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। This is terrible, absolutely terrible. This entire area is Right beside right. अब ये है मुंबई शहर। हाँ प्रदीप जी, स्मार्ट सिटी, करेक्ट, ये है स्मार्ट सिटी। social welfare measures of the government. जी। I mean social welfare. लेकिन अल्लाह अलैहि जी, आप ये बताएं, इतने दिनों से ये खतरा सबके सर पे मंडरा रहा है, ऐसे बिल्कुल लगता है कि चट्टान अभी गिरी के गिरी। आप ये बताएं कि इस विषय में आप क्या करने वाले हैं, बताएं। बस अभी हम लोग क्या आया, बीएमसी को बताया, इन लोग पूरा पब्लिक मंत्री महोदय के पास गया था वो टाइम। मंत्री जब कितना साल से था, फिर भी कुछ नहीं कर पाया इसको। वो बंदा पकड़ के रहो। मंत्री हमारे नसीम खान जी था जी। हाँ, अभी नसीम भाई भी बोल रहे हैं हाथ से पकड़ कर रखो। उन्होंने अभी पब्लिक बोल रहा है, उनके सुनिए ना, मेरे को तो नहीं बोला। पब्लिक बोला, मैं आगे तो बताया पकड़ के रहो, पकड़ के रखो। क्या बात है सर, चट्टान को हाथों से पकड़ के रखो। तो मतलब वो क्या करना चाह रहे हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि भाई आखिर में अपना मकान तुम खुद ही बनाओ यहाँ पे, व्हिच इज अ गुड आइडिया। लेट द पीपल ओवर हियर मेक देयर ओन हाउसेस। ऐसी क्या बात है जी? सब नया जीआर आया,
जो एयरपोर्ट का जमीन के अंदर भी जी, रहता है जी। उनको उधर ये बिल्डिंग बना के देना चाहिए, जब भी इन सिटू उसी जगह पर स्वच्छ मुंबई सुंदर मुंबई हो सकता है। जी ऐसा परिस्थिति में कैसा होएगा साहब, ये बताइए। जी। ये अभी शुरुआत है अभी। और यहाँ पर कितने लोग रहते हैं अप्रोक्सीमेटली कितने? 1 लाख पब्लिक है। 1 लाख पब्लिक है जी। और ड्वेलिंग्स कितनी है, घर कितने हैं यहाँ पे? कम से कम 18,000 से 20,000 रूम है टोटल। 18 से 20,000। अभी उसके अंदर संदेश नगर पूरा एरिया आ गया पूरा जी। और ये एरिया जो है जहाँ पर हम लोग अभी चल रहे हैं वो जेरीमरी का इलाका है। जेरीमरी विजयनगर बोलते हैं। विजयनगर जी जी। और इस विजयनगर में मतलब ये जो हालत है वो देखने वाली है। दिस इज अमेजिंग। क्या बात है जनाब, वंडरफुल। मतलब दिस इज द साइट। तब अभी ये है मुंबई मेरी जान जी। मेरा वार्ड के अंदर जी सिर्फ एक बिल्डिंग रेसिडेंस है, एक बिल्डिंग है रेजिडेंशियल, बाकी सब पूरा स्लम है स्लम है। जी ये बस्ती है जी। मगर हम लोग का ये सजेशन भी दे दिया जी। है, अभी नया जीआर का मुताबिक हम लोग आगे से पूरा बिल्डिंग बना के दे दो। जी। आपको एयरपोर्ट के लिए कितना जमीन जरूरी है, आप एयरपोर्ट के लिए ले लो। जी एयरपोर्ट भी डेवलप हो सकता है, हम लोग का भी इधर ही फंसा सकता है। जी हम लोग का मांग वही है, हम लोग का इधर ये बना के देना चाहिए। जी जी। तो उसमें डिफिकल्टी क्या है, मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा। बिकॉज इफ आई रिमेम्बर करेक्टली एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो कोई 10 के 12 साल पुराना है। 2006 के 2007 में इस पे काम भी शुरू हो गया था और आज अभी 9 साल हो गए हैं और अभी तक क्यों नहीं हुआ? व्हाई हैज इट नॉट हैपेंड? सब अभी ये बिल्डर का मिस्टेक है ना सब, दीवान बिल्डर का उन लोग का क्या हुआ कुछ पता ही नहीं ना मुझे। अभी आज तक उसका वो ही नहीं मिला। बीएमसी से मैं लगा, एसआरए स्कीम अपना उनसे भी पूछा गया, कोई स्कीम अभी तक जी पूरा अन्य से बिल्डिंग है पूरा जी अभी तक वैसे नहीं मिला जी। है, कोई सुविधा नहीं बनाया। 159 बालवाड़ी बोल रहा है, एक भी नहीं दिया है जी। मेरा वार्ड के अंदर 5,000 बच्चों लोग पढ़ रहा है अलग अलग भाषा का, एक भी क्लासरूम उधर नहीं तैयार किया जी। 5,000 बच्चों लोग का व्यवस्था कुछ नहीं किया है। ऐसा परिस्थिति हम लोग का वार्ड का है। उन लोग बोलता है शिफ्टिंग किधर पूरा असर कर रहा है, पब्लिक को अंधेरे में क्यों रख रहा है? नहीं ये जगह पे शिफ्टिंग होना। अरे भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, प्रदीप जी आप ही बताएं, दिनेश जी बताएं कि क्या ऐसा है कि बीएमसी बोल रही है और सरकार बोल रही है शिफ्ट कीजिए और पब्लिक बोल रही है कि कहाँ जाएं? क्या ये स्थिति है? किधर शिफ्टिंग कर रहे हो बताना चाहिए ना साहब। सर जैसा इनका कहना है कि आरटीआई में हर एजेंसी सरकार के एजेंसीज को पूछा कि हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं, जी किसी के पास कोई उत्तर नहीं। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। नो जवाब, राइटिंग में लिख दिया, राइटिंग में आपने करीबन 17,000 फ्लैट जो बोले प्रीमियर पद्मिनी बनाया है, एक भी व्यक्ति इनका कहना है एक भी व्यक्ति वहाँ पर उधर शिफ्टिंग नहीं हुआ अभी तक। But that is true. But that's exactly what Krishna Hegde also said. क्या प्रीमियर में एक भी व्यक्ति नहीं गया है. Nobody has gone there. I mean you talk about क्या कंस्ट्रक्शन, और अभी कहते हैं कि वो आपने कहा कि एमयूटीपी या कौन सा ट्रांसपोर्ट के लोगों को जो वहाँ शिफ्ट करने वाले हैं, जो मेट्रो फेज 2 के लिए उन लोग को देने वाला है जी। अभी हम लोग को तो सब उनको एक क्या मांगा। You have made this for rehabilitation of airport people. Yes. And now you're saying, you know, rehabilitation of Metro phase 2. metro phase. I mean, what is it? Right. सरकार का पॉलिसी क्या है, स्टैंड क्या है, क्या बना रहा है, क्यों बना रहा है, सब किसके नाम पे बना रहा है? इधर भी सर्वे करने के लिए आ रहा है जी। वो टाइम सबको बताना जरूरी है जी। मगर 2010 में सर्वे किया था, वो टाइम राइटिंग में दिया है, उधर आपको प्रीमियर में शिफ्टिंग किया जाएगा जी। अभी वापस वो एसआरए स्कीम बोलेगा तो उसका वैल्यूड है 170 डेज उसका वैल्यूड रहता है जी जी जी। मगर 2010 का बाद सर्वे का 2010 का बाद 4.5 साल का बाद वही पेपर आप उठा के लेके आ रहा है आपका पुनर्वसन करने के लिए। वो बोला किधर करने वाला, वो बोला मालूम नहीं। फिर एमएमआरडी को राइटिंग में पूछा गया, एमएमआरडी बोलता हम लोग को नहीं पता है। फिर किसको पता है?
पब्लिक का अंधेरे क्यों रख रहा है? पुलिस के दबाव में सब काम कराने का है, ये तो ठीक नहीं ना भाई। ये तो है कि आज की तारीख में, चलिए अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदीप जी, दिनेश जी, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ये स्कीम तो कांग्रेस के वक्त शुरू हुई और तभी खत्म हो जानी चाहिए थी, और आज तक ये यहाँ पे बस्ती रहनी भी नहीं चाहिए थी, लोगों को वहां चले जाना चाहिए था। लिहाजा ये तो कांग्रेस की गलती मानेंगे ना हम लोग। वो तो है, हम लोग तो मांगना है सर जी, ये अपना कांग्रेस का गलती था, वो टाइम का प्रॉब्लम था जी। वो टाइम जीआर निकाला जब भी इलेक्शन का डिक्लेयर हुआ जी, जब भी 3 दिन का पहला वो जीआर आया गया जी। वो जीआर में क्लियर लिखा है जो एयरपोर्ट का जमीन में फंसा हुआ लोग को भी इधर ही पिटाना चाहिए बिल्डिंग बना के जी, मगर उसको छुपाया गया, ये प्रॉब्लम है जी। अभी जीआर आ गया, जीआर आने के बाद हम लोग को लड़ रहा है, हम लोग को इधर ही बना के दो, मेरा बाल बच्चा लोग इधर है, सब गरीब बस्ती है, और इधर नौकरी में करने वाला 6,000 7,000। But that seems to be the Congress way of doing things. आप ये देखें प्रदीप जी, कांग्रेस का तरीका ये लग रहा है कि भाई सरकार जाने के पहले वन रैंक वन पेंशन क्लियर कर दो, सरकार जाने के पहले एक जीआर निकाल दो कि जो लोग जहां पर हैं वहीं बसाया जाएगा। मतलब आप जो है 15 साल तक क्या कर रहे थे? सबसे बड़ी बात यह बनती है ना। सबसे बड़ी चार्ज है कि दिस वाज वन ऑफ दे ऑल से पूरे आई थिंक पूरे दुनिया में सबसे बड़ा एक रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट शायद ये था एयरपोर्ट लैंड। एयरपोर्ट लैंड रिहैबिलिटेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। जैसा अन्नामलाई जी अभी बता रहे थे कि 380 एकड़ की लैंड है यस, और एयरपोर्ट को सिर्फ 150 एकड़ चाहिए यस जी, बाकी 150 200 जो बच रहे हैं, बाकी जो जी हम लोग को बसाना चाहिए सब। 180 एकड़ जो बाकी बचता है और दूसरा आपके पास आना चाहिए। और दूसरा जी, ये तो अभी मेरा जरीमेरे के अंदर 20% सिर्फ एयरपोर्ट जमीन है जी, 80% वाडिया प्राइवेट और कलेक्टर का जमीन है जी। वो 20% का नाम से एयरपोर्ट का नाम से पूरा प्राइवेट जमीन खाने के लिए दिख रहा है। वही जगह पे हम लोग को प्रोसेस करो, जो प्राइवेट जमीन है कलेक्टर वो जगह पे हम लोग को पुनर्वसन करो, बिल्डिंग बनाओ। एयरपोर्ट के लिए कितना जगह चाहिए आप ले लो। द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन द होल वर्ल्ड एंड द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द होल वर्ल्ड। सर इसमें क्या सरकार का जो the government determination is probably not there. From whatever I have been told, अगर आप सुधार करते हैं जो भी मैं बोल रहा हूँ, जब से जीवीके ने एयरपोर्ट को टेक ओवर किया, ये समस्या तब से शुरू हुई है। ये मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? ठीक बोल रहे। सर ये ऑन साइट का जीआर है, ऑन साइट रिहैब का जी, तो गवर्नमेंट हमारे को ये जीआर के हिसाब से यहाँ पे शिफ्टिंग क्यों नहीं दे रही है? दिस इज द वैलिड जीआर 9 सितंबर 2014। और ये न्यूज है उसकी ऑन साइट रिहैब की जी, इसमें जो हमारे गार्जियन मिनिस्टर थे वो टाइम के नसीम खान साहब जी, हाँ, इनका स्टेटमेंट है यहाँ पर जी, has been pushing for institute rehabilitation. We have been demanding things since a long time, but the Airport Authority of India and the private airport operator did not want this. They want the land to be vacant. So that they can themselves develop it. हाँ, okay. जी, but he was the minister. He could have done something. हाँ, ये जीआर आया है। We need to know how many meetings have. लेकिन मेरा ये कहना ये तो, अरे भाई ये तो चलो ठीक है, आज अब क्या, ये तो हो गया, अब आगे क्या? क्या बोल रहा हूँ सर, आप मेरी बात सुनिए जी। अभी सर ये नसीम भाई बैनर लगाते हैं ये जी, हमारे आमदार जी, ये जीआर जबकि यहाँ पे बना के देने का आया है, तो हम दूसरी जगह क्यों जाए? जी हाँ, ठीक है जी, हाँ जी, नहीं आपको दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये बनती है प्रदीप जी कि इन सिटू मतलब एज इज वेर इज, जो जहां पर है उसका पुनर्वसन वही होना चाहिए, सिंपल बात है। और दूसरी चीज है, जैसे एयरपोर्ट ने कहा, जैसे अभी अन्नामलाई जी बता रहे थे कि, और जो दिनेश भाई ने बताया कि भाई एयरपोर्ट को सिर्फ 150 एकड़ चाहिए, यहाँ पर 380 एकड़ है, बाकी कितना बचा? 130 एकड़, 230 एकड़, 230 एकड़ बाकी बचा। एग्जैक्टली। अब 230 एकड़ आप जो हैं कृपा करके इनको दीजिए।
बिल्डिंग बना के दो। उसके बाद हमने जो आरटीआई से लाया था सर खुलासा करके, वो लोगों में पैम्पलेट बांटा कि आप लोगों का जीआर यहाँ पे बना के देने का आ चुका है, इसके लिए आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अवेयरनेस हमने क्रिएट किया। फिर उसके बाद ये 2010 में नोटिस दिया था इन लोगों ने, जो सर्वे किया था, इसमें ये लोगों ने मेंशन किया था क्योंकि वो टाइम पे एचडीआईएल से उनका एग्रीमेंट था, मतलब जीजेके का हाँ चल रहा था, तो वो लोगों ने प्रीमियर में दिया। अभी जब इनका एग्रीमेंट खत्म हो गया तो सर अभी ये लोग बताने को तैयार नहीं है हमारे को कि हम लोगों का आप सर्वे कर रहे हो, पुनर्वसन के लिए कर रहे हो। हाँ, लेकिन हम लोगों को कहाँ पे पुनर्वसन के लिए कर रहे हो कि निकालने के लिए कर रहे हो? मतलब सिंपल बात है, प्रीमियर का नाम, जी। मगर जो हम लोग का कैसे भी खाली करके उनको ये जी करना है। जी सर। जी फिर ये सर हमने एमएमआरडीए से राइट टू इन्फॉर्म के जरिए ये माहिती मांगी जी कि हमारा पुनर्वसन आप कहाँ कर रहे हो, क्योंकि आप नोडल एजेंसी हो। जी। तो उन्होंने हमको लिखित में जवाब दिया, यहाँ पे देखिए आप, कि अभी हमने तय नहीं किया आप लोगों का पुनर्वसन कहाँ पे होगा। अभी तक तय नहीं किया। तय नहीं Which किया। is amazing। और ये डेट कब की है, कब की डेट है बेटे? ये सर अभी का है, ये 8वें महीने का My है, goodness। 7/8/2015। मतलब कहने का मतलब ये प्रदीप जी सुनिए Yes, yes। सब लोग सुने Yes। सुने। Yes। मतलब के जो प्रोजेक्ट असल में 2006 में शुरू हुआ Yes, sir। और उसकी प्लानिंग असल में 2000 में शुरू हुई, 2006 में ऑन पेपर आया, Yes। आज तक एमएमआरडीए कहती है कि हमें पता ही नहीं कि तुम्हारा पुनर्वसन कहाँ करना है। ये व्हाट इज दिस यार, ये कॉपी ना ये क्या है? पेंटिंग में दिया 6 में। ओके सर, अभी ये सर नेक्स्ट सर, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी नया जीआर लाया है, पात्र अपात्र, ये अभी नया जीआर लाया है पात्र अपात्र का क्राइटेरिया तय करने के लिए। जी। इसमें सर ये लोगों ने जो दिया है ना, पहले जो कांग्रेस की हुकूमत थी उसमें 14 पुरावे में से कोई भी एक पुरावा चाहिए था हमको, लेकिन अभी ये भाजपा गवर्नमेंट ने ये सिर्फ 14 के बजाय 7 कर दिया है, और 7 में भी हम लोगों के पास मिलने वाले पुरावे जो है बहुत मुश्किल से मिलेंगे हमारे पास में। तो इसमें 80% जो है ना वो लोग अपात्र होने वाले हैं। हम लोग का मांग है घर और का सर बदले घर दो। एक मिनट जी। सर देखिए, ये होटल बन चुकी है अभी हमारे घर ये एरिया में, तो अभी क्या यहाँ पे क्या एयरपोर्ट बनेगा क्या, मेरे को बताइए आप। जी। हाँ करेक्ट। हाँ 3 स्टार होटल है साहब। यू टेल मी। हम लोग गरीब लोग का खाली एक करो मिनट बोलता है। सर, आप बोलिए सर, क्या यहाँ पे होटल बनी है तो क्या यहाँ पे क्या, हाँ यहाँ क्या रनवे बनेगा? पॉइंट, हाँ he's got a point। ये सामने और ये होटल बन चुका है, that means it is an approved plan। BMC approved plan, you got a hotel and how can you use क्या this हो place? क्या रहा है सर ये? There's no planning, there's no planning, nothing जी। seems to be working। Right। There's no planning, क्या हो रहा क्या है nothing सर seems to ये? be working and they are सर आज only- जब कांच की बिल्डिंग बनते हुए चली आ रही है साकिनाका से यहाँ तक, आज जब हमारी जमीन की कीमत बढ़ गई है जी। तो हमको यहाँ से हटाया जा रहा है। जी। हाँ, क्या ये इंसान But that is the main thing. But sir, When I was coming just now, Yes, sir। there was a traffic jam. Yes। All right. So I was watching. We were seeing. हर जगह पे जो ये बात बोल रहे हैं अन्नामलाई जी और बाकी सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जिसको जो बोलना बोलो भाई, बाद में बोलना नहीं कि हमसे बात नहीं करी। हर जगह पे बहुत ही खूबसूरत इमारतें दिख रही हैं। There are beautiful commercial buildings which have come everywhere. Steel and glass buildings, आजकल का जो नया आर्किटेक्चर है, इसका मतलब आजकल यहाँ पे रेट कितना चल रहा है जमीन का? सर जब से हमारा जमीन का सर्वे हुआ है ना सर, हमारे जब भी जमीन का कम भाव हो नहीं गया। बढ़ रहा है सर। जब भी 4-5 लाख हो गया, अभी पहला 25 लाख का एक छोटे से रूम था, आज 4-5 लाख हो गया इन लोग का पुनर्वसन का नाम से। जब से ऐसा- सर्वे हुआ हमारा भाव ही रुक गया है यहाँ पे। वही गांव में जा भी नहीं सकता है, 5-6 साल से ये लोग को रिपेयरिंग तक नहीं कर पाता है ये लोग का पुनर्वसन का नाम से। खाली जो 2010 में सर्वे किया, अभी वही पेपर लेके आ रहा अभी। this sir, I mean the No, government- but so what is happening? Finally, no, I'm still trying to understand. सर ये देखिए एक मिनट, आप इतने पेपर दिखाएं किसी को समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आ नहीं, जाएगा। very एक frankly, ग्लास दिखा दो। very frankly. What is Prime this? Minister's office। सर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को हमने भेजा खत, उनका जवाब आया है कि आप जाके चीफ सेक्रेटरी को मिल लीजिए। इस हाँ, तरह वेरी से। गुड, वंडरफुल। Okay। अब चलिए, जवाब तो आया, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आखिर में क्या 1-1.5 लाख लोग
जो यहाँ पर रह रहे हैं इनकी कॉपी दे देना बेटा प्लीज। 1-1.5 लाख लोग जो हैं यहाँ पे रह रहे हैं, उनका पुनर्वसन किस प्रकार होगा और कब होगा, ये जानना चाह रहे हैं। पब्लिक वही जानना चाह रहा है, किधर पुनर्वसन कर रहा है वो भी नहीं पता रहा जी। है। सबको पब्लिक को अंधेरे में रख के सब काम किया जा रहा है जी। और वो चट्टान जो है जो ऊपर आपने दिखाई थी अभी विजयनगर में, वो तो कभी भी गिर सकती है, कभी भी गिर सकता है जी। उसके लिए 2-3 साल से हम लोग प्रयास कर रहा है जी। वो अभी कलेक्टर वाला बोला उधर पकड़ के रहो, अभी मंदिर में उन लोग को शर्म आना चाहिए सच्ची जी। But just as you say, this seems to be a totally wayward way things are working out. You got is this no but the slums are not being rehabilitated. पर प्रदीप जी अन्नामलाई जी, आप ये मुझे जरा ये समझाएं, एक मिनट भैया, एक मिनट मुझे जरा आप ये समझाएं कि ये एक योजनात्मक तरीके से हो रहा है, प्लान तरीके से हो रहा है, या फिर सरकार की नजरअंदाजी में जो होता है होने दो, भाड़ में जाओ, क्या है? अभी बोलता है ये प्लान का वो जो सर्वे हो रहा है वो गवर्नमेंट का भी नॉलेज में है क्या नहीं ये भी नहीं पता है, ऐसा हो रहा है। जो आईडी कार्ड पूछे तो कोई बताता नहीं, सर्वे के लिए आ रहा है, जो सर्वे के लिए आता है वो आईडी कार्ड नहीं दे देता, आईडी कार्ड नहीं दे रहा है, जो फॉर्म भर के ले रहा है उसका कॉपी मांगेगा, रिसिट मांगेगा, रिसिट तक नहीं देता है जी। रिसिट देना चाहिए वो भी नहीं दे रहा है जी। अभी सर हमारा रीचेकिंग कर रहे हैं तो हमारे को कम से कम कुछ एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए कि नहीं Is मिलना that the correct way of doing a survey? Pradeep ji, is that the correct way of doing a survey? एक सर्वे जब होता है सबको इन्फॉर्म करना पड़ता है, और जब इतना बड़ा सर्वे हो रहा था, लोकल कॉर्पोरेटर, लोकल एमएलए, एवरीबॉडी हैज टू इन्वॉल्व, एवरीबॉडी हैज टू बी इन्फॉर्म्ड, लोकल रेजिडेंट्स को पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। और सर कैसा है ना, मैं आपको एक और बेवड़ तरीके से, जैसे आप बोल रहे कोई भी अंदर घुस जाता है विदाउट आई कार्ड, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है किसको मालूम नहीं की बात आपको है, और सर्वे करके चले जा रहे हैं ना, कौन सर्वे कर रहा है, ये कौन सर्वे कर रहा है? सर एक पते की बात बता रहा हूँ मैं आपको, हम लोगों के यहाँ से ना हमारी कमेटियों का लेटर मांगा जाता है कि आप लोग अपना लेटर दीजिए, फिर वो लेटर वहाँ पे भेजा जाता है और उसमें बोला जाता है कि आइए आप हमारा सर्वे करिए जी। इस तरीके, हाँ हम तैयार है, तो सब अपना हाथ उठा रहे कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, आप लोग ही लेटर भेज के बुला रहे हैं सर्वे करने वालों को जी। ये सब गेम प्लान हो रहा है सर, ये वेल प्लान्ड है ये सब। So, कहने का मतलब ये, एक मिनट तो मतलब जो प्रॉब्लम है दोनों तरफ है, इस तरफ भी इस तरफ भी, इज दैट करेक्ट? एम आई करेक्ट? नहीं इस तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयरपोर्ट लैंड है क्या ये? एयरपोर्ट लैंड है नहीं ये एयरपोर्ट लैंड नहीं है, उस तरफ आगे है। उस तरफ एयरपोर्ट जो लैंड होटल है, बना, उनको कुछ नहीं, होटल जो बना वो 380 में नहीं है, होटल सब अभी एयरपोर्ट लैंड है नहीं, वो प्राइवेट लैंड है, ये अपन कड़ा है, ये सब पूरा प्राइवेट लैंड है। मतलब इस तरफ जो है, एक मिनट सब ये भी प्राइवेट लैंड है, ये इस तरफ की समस्या है और इस तरफ की खास समस्या नहीं है, मतलब ये कहने का मतलब क्यों उन लोग का बिल्डिंग है इसके लिए। अच्छा प्रदीप सर अभी ये जो एयरपोर्ट है या प्राइवेट है? बजाज साहब यही पूछ रहे हैं, जब सुनो बजाज साहब जो पूछ रहे हैं, सर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ब्यूटीफुल होटल रखा है आईटी होटल T2, व्हाट इज इट? सब वो प्राइवेट लैंड है, मैं ये चाहता ये भी पूरा प्राइवेट लैंड है, इधर बिल्डिंग क्यों नहीं? सर कौन सा प्राइवेट है और कौन सा एयरपोर्ट है, पहले ये सिटी सर्वे करके गवर्नमेंट तैयार ही नहीं कर रही है जी। समझ रहे हैं आप, ये लोग जमीन का सर्वे करने को तैयार ही नहीं है। हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि पहले आप ये तय करिए कि कौन सी जमीन एयरपोर्ट की है और कौन सी प्राइवेट है। दिस इज रियली कंफ्यूजिंग, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग मैटर है। जब ये पूरा प्राइवेट लैंड है, इधर क्यों नहीं कांच का बिल्डिंग नहीं बन सकता है? जी आगे से नहीं, बड़ा अजीबोगरीब मसला है ये, क्योंकि आखिरकार अगर वो प्राइवेट लैंड है, ये भी प्राइवेट लैंड है, और सब और वो सब लोग का ये साइड में ही नहीं खाली करने कैसा है मैं बता रहा हूँ आपको, अगर हमारे पास सबूत नहीं है ना तो हम मुजरिम हैं, आप समझ रहे हैं? अगर हम वो हमसे पूछते कि आप प्रॉपर्टी कार्ड बताइए अपना,
आप 7/12 बताइए। हम कहते हैं कि एयरपोर्ट क्यों नहीं बताता है अपना 7/12 और प्रॉपर्टी कार्ड। जी एयरपोर्ट की अगर जमीन है तो एयरपोर्ट को बताना चाहिए ना। ऐसा लग रहा है कि ये प्लान बनाया, लोगों को बेनिफिट नहीं मिला। होटल और जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपना ऑलरेडी बना चुका है। ये कैसे बना है, ये टीडीआर कंज्यूम करके बना है नहीं बना है वो मालूम नहीं है। नहीं, लेकिन प्रदीप जी यहाँ पे दूसरी चीज ये भी हो सकती है। नहीं ये भी चीज हो सकती है कि यहाँ पे प्लान ये हो कि लोगों को इतना तंग किया जाए कि अपने आप छोड़ के भाग जाएं। वही एक्चुअली ये लोग बोल रहे हैं, थका के मारने वाली बात है ये। वही ये लोग ये मतलब इतने साल से अभी आया और उसके बाद नहीं आया, आखिर में लोग तंग करके चले जाओ कहीं और चले जाओ। There seems to be a concerted move from the government कि इनको थका के ये खुद भाग जाएंगे और लास्ट में जो हम फेंकेंगे वो उठा के भाग जाएंगे। जी There is no plan। प्रीमियर के 15,000 17,000 घर बना, वहाँ पर कोई शिफ्ट नहीं हुआ जी, वहाँ ओसी भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? सब अभी आपने डिंडोशी के बात किया, डिंडोशी हॉरिबल, जो लोग शिफ्ट किया वो परेशान है आज के तारीख में। राइट, यू शिफ्टेड। और दूसरा मानकुट का भी बात चल रहा है, मानकुट रियाब और उधर लल्लू भाई कंपाउंड में देने के लिए 4-5 कोई कहता है माहौल गांव जाएंगे, कोई कहता है लल्लू भाई जाएंगे। Nothing is sure। जो कृष्णा हेगड़े ये यही बना के दो, चल यही बना के दो बस। वही है ना साहब, ये पूरा और सर लॉ है ना सर, सर हम कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहे, हम जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। अरे दूसरी चीज यही बना के दो या हमें बनाने दो, दोनों में से एक चीज हो सकती है। आप परमिशन दे दो, हम लोग खुद हम बना खुद ही लेंगे, बना लेंगे। खुद बना लेंगे, जी। खुद बना लेंगे। That's right। But ultimately, the ultimate objective who are going to be the people who are affected, शायद उनको कोई जस्टिस अरे भाई प्रदीप जी आप ये बताइए, कभी प्रदीप जी, एमएल इस तरफ वाले ने आइए आप। खर्चा देना चाहिए पूरा, अरे भाई एमएल वाला बिल्डिंग बना के देना चाहिए। जी, जिसके लिए बन रहा है, जिसके लिए बन रहा है, the people for whom this entire project is formulated are not gaining anything out of this. जी, They are not. Their own houses और बड़े बड़े अच्छे घर का खाप दिखाए इनको, सर्वे हो रहा है। The most important thing उन्होंने कहा, एयरपोर्ट लैंड बहुत कम है, only 20%, 80% दूसरों को। ये क्या एक्वायर करोगे? क्या है प्रोसेस? आज तक एक्वायर नहीं किया है। You have to acquire them. How can you take over? I mean, there is a process. Also, the government wants to take land. there is an acquisition process that has to be undergone. As far as I know, the acquisition process has still not started. Then, I mean, and you're talking about evicting the people, and you spend so much money out of that. Yes। Some term the scam to be your 4,000 crore scam, 3,000 crore scam या 5,000 crore scam. प्रदीप जी आप क्या बात कर रहे हैं? एक एरिया में ही 3,000 4,000 करोड़ का मामला है। पूरे अगर एयरपोर्ट का मामला अगर आप लेंगे तो 1.5-2 लाख करोड़ का मामला बनता है। आप क्या बात कर रहे हैं? But, sir, at least जिस लोगों के लिए कर रहे हैं उनको कुछ तो ये सब प्राइवेट बिल्डिंग है, कोई बात उनको खाली कुछ तो benefit एक होना ही बिल्डिंग है ना साहब मेरे वार्ड में, बाकी प्राइवेट जमीन में कोई एक भी बिल्डिंग अभी तक नहीं। जी जी में पूरा बिल्डिंग बनता है। जी इधर 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 जी, चलते जी Mr. Tiwari, I think all those people are there. उधर आगे हैं। जी। तो अल्टीमेटली जिस बेनिफिट के लिए, जिसके बेनिफिट के लिए स्कीम बनाया उसको कुछ नहीं मिला। जहाँ तक के बेनिफिट का प्रश्न है, बेनिफिट तो किसी का हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। नहीं हुआ ना। लेकिन मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एयरपोर्ट का भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, जीवीके का भी बेनिफिट नहीं हो रहा है और एचडीआईएल का तो बेनिफिट हो ही नहीं रहा है। सब हो गया क्योंकि ना। अरे कहाँ हुआ? 200 करोड़ कैसा दिया? सर, वो डीडीआर DDR बेचा हो गया। डीडीआर बेचा, एक रूम भी इधर शिफ्टिंग नहीं हुआ। फ्लोटिंग एयरपोर्ट के नाम से एक रूम भी शिफ्टिंग नहीं हुआ। Which is okay, but that is within the law. The point is, as far as the sale of TDR is concerned, that was not dependent on how much you have built. It all dependent on how much you can build. But sir, the main important चीज ये है Yes. कि इनको घर मिला क्या? जो गरीब So जिसका what I am trying to understand is who gains. प्रदीप जी, who gains? मेरी समझ में सिर्फ एक बात आ रही है, very frankly, मेरी समझ में सिर्फ एक ही बात आ रही है और वो बात ये है
कि इन सब चीजों में आखिर में जो कंपनी आज की तारीख में जिसको 30 साल तक के लिए एयरपोर्ट की लीज दी गई है, वो चाहती है कि ये पूरा लैंड एक्वायर कर ले। मुझे ऐसा लग रहा है सब अक्योर करके उसका नाम से कर लेगा, अभी एयरपोर्ट का नाम से नहीं करेगा वो जी। हाँ, अभी वो 7 एकड़ जमीन काली जमीन था उधर, वो लोग बाउंड्री मार के एमआई और जीवीके का नाम चढ़ाए उधर प्रॉपर्टी कार्ड में। अभी देखो हाँ, इधर से। ओके, ये तो पूरा पब्लिक है पूरा। जी मिस्टर तिवारी आइए, क्या अभी एटलीस्ट अभी कोई प्लान है कि ये जिसके लिए घर है वो उसको घर मिले? अरे भाई, जिन लोगों के लिए आपने विकास की योजना बनाई, संजय, उनका विकास नहीं हो रहा है, तो आखिर में आप क्या करेंगे? घर का बदले घर चाहिए, घर के बदले घर, और उसी जगह पे घर, वही जगह पे बना के देना चाहिए जीआर का मुताबिक। नंबर 1। नंबर 2, हाई कोर्ट का जजमेंट आया, माला पे रूम है जी, उनको भी मिलना चाहिए जी, वो भी उसको पालन करना चाहिए। जो जमीन इधर है ये सब ये प्राइवेट लैंड है, सब ये साइड में लेफ्ट में जी, ये आगे बाड़िया का है और कलेक्टर का और प्राइवेट है। 80% जमीन इधर है, जिसके लिए हम लोग का मांग है 20% का नाम से इन लोग का 80% को खाना चाहता है, वो होने के नहीं देगा। But sir, I want to know how are you going to evict these people from their that's right. यहाँ पर जो स्लम बसा है, जैसा कि वो 50 साल से वो बता रही थी कि 60 साल से, वो तो 70-75 की लग रही है। वो तो कहती है मेरा जन्म ही वहां हुआ। चलो, थोड़ा सा एग्जैजरेशन भी हो सकता है उसमें, लेकिन मिनिमम 50 के 60 साल से तो है ही। ठीक है, 50 से 60 साल से है यहाँ पे स्लम। अब 50 से 60 साल से यहाँ पे स्लम है, उसके बाद 10 साल पुरानी ये स्कीम है, इनफैक्ट 10 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इफ यू रिमेंबर, इवन ड्यूरिंग शरद पवार जी टाइम इन 1993, तब भी शरद पवार जी ने ये प्रपोजल लेकर के आया था कि यहाँ पर एकदम रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। कोई सिंगापुर की कंपनी थी, वो आने वाली थी, याद है मुझे। तो मतलब 15-20 साल से पुनर्वसन की बात चल रही है। अब इन 15-20 सालों में एक बंदे का भी पुनर्वसन नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए, ये भारत देश है कि क्या है? ये तो अफ्रीकी देश होते हैं, अफ्रीका के देश होते हैं, उनमें भी ज्यादा अच्छा काम होता है। no policies? The land that you want is not your land. It is not airport land. Rehabilitation के लिए 15,000 17,000 घर जो बनाए आपने, उसमें कोई गया नहीं है जी। Nobody has gone there. Because those flats, please remember, have not been allotted. Not been allowed. सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। अगर ये लोग आज वहां जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते। जी। और जिसके लिए, और जो एजेंसी है जो इसको प्रोसीजर करने वाले, जो अलॉटमेंट करने वाले एजेंसी, इसको खुद मालूम नहीं है। सवाल ये है कि जरीमरी पुनर्वास होएगा कभी और किधर होगा? एग्जैक्टली ये बात है। और दूसरी बात हम लोग का ये है, 100 सवालों का एक सवाल, कब होगा और कहाँ होगा? दुसरं आमचं काय होणार आहे माहिती आहे? आतापर्यंत आम्ही तर सगळ्या मंत्र्याला लेटर देऊन, आमदाराला देऊन बी टाकलो आणि खासदाराला देऊन बी टाकलेलं आहे. आतापर्यंत पुनर्वास 2010 मध्ये सर्वे झाला, आता 2015 मध्ये सर्वे झाला, त्याचं काहीच नाही. पण नेमकं देणार कुठं? प्रीमियर हा खाली बोर्डावर आहे का जनतेला भेटणार आहे? करेक्ट. हा, खाली म्हणजे पेपरावरती आहे, अभी नहीं मिला रहे. आतापासून आतापर्यंत पेपरावरच आहे, पण आम्हाला भेटणार कुठे नेमके? I can only come to one conclusion. Yes, sir. That perhaps GVK or the government wants to give the premier flats to somebody else. Yes. No. I think that is the only thing. वो जो आप बोल रहे थे ना, वो मेट्रो पार्ट 2, मेट्रो 3 अभी अचानक मेट्रो 3 का रिहेबिलिटेशन यहाँ कैसे आएगा? प्रोजेक्टेड अफेक्टेड पर्सन प्रीमियर में जाएंगे, तो प्रीमियर के अगल बगल के लोग जो डिस्प्लेस होने वाले वो जाएंगे किधर? जी, Where are they going to go? Absolutely. जो प्रीमियर जिसके लिए 14 नवंबर में अभी जीआर आ गया है जी। जो एयरपोर्ट का जमीन में फंसा हुआ उन लोग को भी इधर ये बिल्डिंग बना के देना चाहिए।
नया जीआर लाने के बाद दूसरा किधर भेजने के सवाल किधर उठता है? नया जीआर में तो साफ But this is horrible. प्राइवेट वाले में दे दो, पर नया जीआर है ना महाराष्ट्र शासन का है। पहला 14 जीआर था जो 2010 में, उसमें आम आदमी को मिलता था। हाँ, पर अभी जो 7 सर जो पहला जो 14 था जो बोलने मतलब कि हम लोग एयरपोर्ट में हम लोग को फ्री में, तुमने बोला तो फ्री में दो, और जो प्राइवेट वाला है तो प्राइवेट वाले को तुम दो ना। जो पात्र अपात्र का जो क्राइटेरिया अभी ये लोगों ने फिक्स किया है ना वो पैरामीटर्स चेंज हो गए। वो 14 का 7 But that itself is illegal. It's illegal. It's illegal. Totally illegal. They have filtered it down further so that आम आदमी totally नहीं तो बाकी क्या लोग नहीं नहीं, ये तो हम लोग को मालूम है। नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि आपके क्राइटेरिया में जो पात्र में नहीं आते वो कहाँ जाएं? पाकिस्तान जाएं? नहीं, कहाँ जाएं? मैं पूछ रहा हूँ। सर बुलडोजर लगा के हटाएंगे ये लोग जबरदस्ती सब बेघर होने सर वाले हैं। जैसे आपने बरेल में किया था कार्यक्रम, बोगदा चौल में लोगों को बुलडोजर लेके आके रात के अंधेरे में बाहर निकाला। रात के अंधेरे में पुलिस को लेके लाठी चार्ज मार के घर से बाहर पकड़ के निकाल के सामान के साथ। ये भारत है क्या? और नहीं, यही होने मगर वाला हो है रहा है। यहाँ पर भी सर, इनको यही भारत है। अल्लाह नहीं करे यही, लेकिन ये यहीं पर यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। यही होगा, बिकॉज जिस प्रकार से चल This is रहा awful. This is terrible. है, सर्वे हुआ जमीन किसी और उसमें नगर सेवक गए थे उस टाइम जब सर्वे हुआ ये रफीक नगर का, तब तो रेलवे पास पे इन लोग ने रूम के बदले रूम दिया। जी। तो अब भी क्यों हमारे साथ में ऐसा हुआ है कि अभी नहीं होएगा? वो टाइम स्पेशल जीआर, एक मिनट सब स्पेशल जीआर लाया, एक मिनट सब उसमें क्या है सर हम लोगों को रूम के बदले रूम चाहिए। पॉलिसी के जब 2200 रूम शिफ्टिंग हुआ जी जो 2000 में, वो टाइम क्या हुआ साहब, जो उससे पहला किसका प्रूफ है, उसका प्रूफ का आधार पर 2000 का बाद जो भी रूम लिया है उनके भी रूम दिया गया उधर। जी सेम अपन को स्पेशल जीआर एयरपोर्ट के लिए जरूरी है, मगर ये सब जरूरी नहीं, घर का पहले कर दो जी। फिर क्यों अभी डॉक्यूमेंट्स ये सब क्या जरूरी क्या है? करेक्ट। आप सर ये सेंसस किया है, सब रूम का पहले रूम दो और बारह के लिए रूम दो। अभी हाईकोर्ट का लेकिन अन्नामलाई जी हाँ, सर। और प्रदीप जी, जब सितंबर में 2014 सितंबर में एक जीआर निकल चुका है, यस, उस जीआर को फॉलो कीजिए आप भाई। implement करो। भाई देखिए, पार्टियां बदलती हैं, बिल्कुल। सरकारें तो नहीं बदलती। सरकार तो एक ही रहती है। सरकार एक ही है और लोग भी वही है, घर भी वही है, एरिया भी वही है। भाई आज की तारीख में कांग्रेस एनसीपी की जगह पर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आ गई। Yes. इसका मतलब ये थोड़ी होगा महाराष्ट्र बदल गया। बिल्कुल सर। महाराष्ट्र तो वही है। यस, बिल्कुल 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 जी। गवर्नमेंट स्टैंड हैज टू बी फर्म इन इट्स स्टैंड। यस, और गवर्नमेंट का स्टैंड है घर के बदले। यही चाहिए घर, बस। हाँ बिल्कुल, इन्होंने पहले भी बोला। तो आप घर दिलवाएंगे यहाँ पे? राइट क्वेश्चन, वेरी राइट। आप दिलवाएंगे कि नहीं बताइए? वोटिंग देने के लिए तो सब आप लोग का सपोर्ट ले रहा है ना साहब। नहीं सही। हाँ बोलिए जोर से। लेकिन 5 साल हो गया सर्वे होके। 5 साल पहले ये आदमी ने बोला था 1 करोड़ रुपया दिलाऊंगा, जी बोला यहीं बनवा के दिलवाऊंगा। जी। 5 साल में क्या प्रोसीजर किया वो बहुत बताए। जी 5 साल हो गया, 5 साल का फिर चेकिंग आया, तो ये खाली यहाँ बना के बोलेंगे, देंगे, बोलेंगे, सर्वे कोई बात होता है, बोलेंगे। यहाँ बना के देंगे, पैसा दिलाएंगे, तो इसका प्रोसीजर कुछ करना चाहिए कि खाली सब जीआर कभी आया, नहीं बनाया, सब जीआर कभी आया, कर पाया, गाँव नहीं जा पाया, उसके लिए कब तक अटके रहेंगे? जीआर कभी आया? हाँ, कब तक रहेगा? पानी हम लोग को नहीं मिलता, रात रात भर हम लोग जागते हैं पानी के लिए। हम लोग को पानी नहीं आता है, न पानी आता, न तोड़ते, न कुछ भी। ये क्या काम है? सर्वे बार बार होता है, क्या काम होता है? पानी नहीं आता है। नहीं आता है। कितनी देर तक आता है? चलो जरा साइड हो जाओ, साइड हो यो ऑडिट सबसे अहम बात यह है। अरे भाई आगे जरा पीछे हो जाइए सर, उधर मैदान में आ जाइए। आप लोग आगे चलिए, आराम से आप लोग चलिए ना, मैं चल रहा हूँ। चल रही है, चलिए। मेरी टेंशन मत लीजिए, चलिए। मैं हर एक से बात करते हुए जाऊंगा भाई। चलो। लेकिन अन्नामलाई साहब,
आपके लिए सवाल था, बहुत कड़क सवाल। पानी का पानी का नहीं साहब, कब दिलवा रहे हैं घर? वो सब छोड़ो। कॉर्पोरेटर बोलते हैं इंस्टीट्यूट होगा, एमएलए बोलते हैं प्रीमियर में आखिर पब्लिक कब तक बची रहेगी दोनों के चक्कर में? सर थोड़ा आगे आ जाइए ना, उधर मैदान तो आगे चले, लड़ते लड़ते आगे बात करते हैं। चलो 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 चलो, थोड़ी बात आगे जाके लड़ाई करेंगे खुली जगह पे। गुड गुड। प्रदीप जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी, नो नो बट प्रदीप जी, दैट जीआर ऑफ द गवर्नमेंट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अन्ना भाई आप बताएं, जहां तक मेरी नॉलेज है, मैंने आज सर्च किया है पूरा यहाँ पर आने के पहले, क्योंकि कृष्णा हेगड़े जी ने इसका जिक्र किया था। प्रदीप जी, यही है मैदान? चलिए, अरे मैदान इतना ही बड़ा होगा इस जगह में, और कितना बड़ा होगा यार? यल्लापा मैदान है, यहाँ रुक जाते हैं मेरे ख्याल से। यल्लापा मैदान है ना ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर प्रदीप जी, अन्ना मलाई साहब आप सुनिए, बाकी सब लोग भी सुने, तो अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे सुधार कर दें, सुधार कर दें आप बात। आपने सितंबर 2014 का मुझे जीआर दिखाया, उस वक्त पृथ्वीराज चौहान साहब की सरकार थी, बिल्कुल करेक्ट? यस और नो? यस यस और नो? सेंट्रल में मोदी सरकार थी, आपको ये भी बता दूंगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2011 के जीआर के मुताबिक, 2014 के मुताबिक 11 सितंबर था शायद, जहां पर आप हैं वहीं पर आपको घर मिलेगा, ये क्लियर कट हुआ, इन सिटू रिहैबिलिटेशन होगा, और उस जीआर को अभी तक विड्रॉ नहीं किया गया, वो वापस नहीं किया गया है, तो कानून साफ है, यहीं पर मिलेगा घर, सिंपल बात है। अब सवाल ये है, अब सवाल ये है, कब मिलेगा? सब इसीलिए तो लड़ रहे हैं अभी, उससे तो मोर्चा लेके गया, उससे तो लड़ रहे हैं हम लोग क्या मतलब, जीआर आया, जीआर की इम्प्लीमेंट करो, करेक्ट? और नंबर 1, नंबर 2, जो नीचे उन लोग जाना चाहता है प्रीमियर में, मगर सुविधा का साथ देव करके अपन पहले से लड़ रहा था, कोई नहीं जाएगा, बरोबर। हाँ, अपन भी करिए मत, बिल्कुल आप बना के यहाँ दे रहे हो तो ये वादा करो कि एक को भी हिलने नहीं दूंगा, यही बना के दो। तो कहने का मतलब ये हुआ, लिख के देना चाहिए, आमदार या खासदार को लिख के देना चाहिए कि भाई हम लोग तुम्हारा वोट कुछ बोलना चाह रहे हैं भाई? जरा आगे से लेडीज को आने दीजिए, लेडीज को आने दीजिए, जरा पीछे हो जाइए आप लोग, चलिए चलिए चलिए, आप जरा पीछे हो जाइए, लेडीज को आने दीजिए आगे। हम लोग चाहते हैं कि अगर यहाँ पे बनाने का रूल्स है कि यहीं पे बना के यहीं के लोगों को पुनर्वास कीजिए, तो हम लोगों को यहीं पे बना के हम लोगों को यहीं पर चाहिए, कानून के मुताबिक आपको यहीं मिलेगा। बस। और सर वो जीआर बोलता है, हम लोगों को सर वो जीआर इतना बेनिफिशियल है कि उसमें अपात्र लोगों को भी घर देने की बात की गई है। अपात्र है कौन यार? जो मतलब जो फिट नहीं होता है, वो कैसे फिट नहीं होता है क्राइटेरिया में? सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, मैं सबकी जानकारी के लिए, मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं, उच्चतम न्यायालय का की डायरेक्शन है, जो जहां पे रह रहा है वो पात्र है, भले एक दिन पहले से रह रहा हो, कोई अपात्र नहीं है। अपात्र का क्या मतलब हुआ? हम लोगों को ऑन पेपर चाहिए कि हम लोगों को यहीं यहीं पर शिफ्टिंग। अरे ऑन पेपर जीआर है सरकार का, इनके पास है, कॉपी है इनको, बांटो सबको। उसको ये करते हैं कि ये कोई वैल्यू नहीं है, हो रहा है, चेकिंग हो रहा है, शिफ्टिंग होगा बोलते हैं। मगर जो आ रहे हैं वो तो पूछो तो कौन लोग आ रहे हैं सर्वे करने के लिए? अरे एक मिनट, मेरी बात सुनिए। अरे सर्वे करने हर कोई आता है। आप अभी ये जनाब जो है, अभी आप शूट कर रहे हो, जो सर्वे करने को आता है उसको शूट नहीं कर सकते? अपने फोन पे शूट करो, उसको दिखाओ कि भाई ये कौन है, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। तो क्या हो गया, पुलिस वालों को भी साथ में शूट कीजिए ना। कलेक्टर के ही लोग हैं सर, वो ऐसा कुछ नहीं है। नो बट दे हैव टू शो देयर आई कार्ड, दे कांट जस्ट कम जस्ट लाइक दैट। आईडी कार्ड के बगैर कैसे आ सकते हैं? बताते हैं, लोग हमारी नौकरी चली जाएगी। सर्वे प्राइवेट बिल्डर भी करता है जी। हाँ बोलिए। सर्वे सिर्फ इधर हाँ बोलिए। जोर से मेरी आवाज बैठ गई। कोई बात नहीं। यहाँ की हवा में, यहाँ के जितने भी
एमएलए कारपोरेटर और एमपी चुन के गए, वो सब मिलके डिसाइड करे और पब्लिक को विश्वास दिलाए कि यहाँ शिफ्टिंग हुआ, बाहर होएगा, कब होएगा, कैसा होगा। यहाँ के कॉर्पोरेटर एमएलए एमपी कहाँ एग्री करते हैं? तीनों मिलके तो क्या है, कंफ्यूज कर रहे हैं इन लोग। एक मिनट अन्नामलाई जी, मुझे बात करके अरे यार एक मिनट यार, एक मिनट। कोई तो डिटेल्स बताइए। अन्नामलाई जी अब ये बताइए, इन्होंने जो सुझाव दिया है सबसे बढ़िया सुझाव अभी तक ये, इनके लिए तालियां होनी चाहिए जोर से। सुनो कोई तो डिसीजन ले। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा अभी आप ये बताइए, कॉर्पोरेटर एमएलए एमपी तीनों इकट्ठे बैठ के बात करें, क्या ये संभव है? और पब्लिक अपन तो रेडी है, अपन तो जीआर का मुदाफी इधर ही बना के देना चाहिए और हाईकोर्ट का मुदाफी जो मांगना पे है उनको भी घर मिलना चाहिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, मिलना चाहिए और यही मिलना चाहिए। आप लोगों के जरिए ये सब लोगों तक पहुंचे, हम लोगों की बात, हम लोगों को जिनको नहीं पता है वो भी हम लोगों के लिए खड़े हो। दिनेश भाई कहाँ गए? दिनेश भाई पीछे रह गए। दिनेश भाई आगे आइए। प्राइवेट जगह में रहते हैं, उनका हाँ बोलिए कुछ आप बोलना चाह रहे हैं तो फिर लोग जो बोलना चाह रहे हैं उनको आने दीजिए। आइए हाँ बोलिए। अरे साहब मकान बना के हमको यही चाहिए, यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, हमको यही जगह प्रदीप जी मानकोट नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे यहाँ से हमको। चल रहा है चार प्रीमियर कहाँ गया यहाँ? प्रीमियर अब प्रीमियर तो बिक गया, अब मानकोट बना के चाहिए, यहीं रहेंगे, यहीं नहीं जाएंगे। यही रहेंगे ना। एक क्लियर हो जाए, यही बना के मिलेगा तो सब तैयार है। एक जिम्मेदारी क्लियर हो जाए, नगर सेवक जिम्मेदारी ले, आमदार ले, खासदार ले। आपको आमदार खासदार सांसद की जरूरत क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं क्यों जरूरत है कि देखो अगर वो लोग क्या कहेंगे वो? सुनो, अगर वो लोग हम लोग का वोट लेते हैं और जो तीनों आप लोग का वोट लेते हैं हम लोग, उनका हमारे ऊपर ही वोट खासदार और एमएलए बनता है ना, हम लोग के वोट के ऊपर जाती नहीं भाई। मैं आपसे कोई और सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। अगर आपको आज ये चॉइस दी जाए, सब लोगों ने पूछा भाई कि आप लोग खुद अपनी सोसाइटी बनाकर आप खुद ही अपने पक्के मकान, अच्छे मकान यहाँ बनाएं, तो आप तैयार हैं? क्या रिहेबिलिटेशन करने के लिए, पुनर्वसन करने के लिए आप खुद तैयार हैं? पक्का? ये तीनों ने बोलना चाहिए कि आवाम जो सोचेगी वही उसका। बोलिए, अब इनका सवाल है, आप जवाब दें। तो आवाम सोचेगी, अगर वो सिग्नेचर करके देने तैयार है कि हम लोग यहाँ बनाएंगे तो सबसे पहले मेरा पद जाएगा तो चलेगा, मैं तुम्हारे साथ में, ऐसा बोलने तैयार हूँ। आप तो लेटर मांग रहा है। हम तो लेटर सुनिए इधर ये बना के देना चाहिए करके बहन आप आया, मोर्चा में लेके गया इमामबाड़ी के ऊपर, मैंने उधर ऐलान किया, पब्लिक के विषय में जान देने के लिए तैयार है। काका तुम बोलो, मैं बोला हम लोग इधर जीआर का मुदाफी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इधर। अरे रुको ना यार। अरे अन्नामलाई जी, मैं बाकी सब लोगों की तरफ से यहाँ बोल रहा हूँ, लोगों को आपकी जान की जरूरत नहीं है, लोग बस ये चाहते हैं मकान दिलवा दो बस। सब इसीलिए तो लड़ रहा है हम लोग। वो उनके साथ हम लोग हैं, 6 साल हो गए, 6 साल। सब गवर्नमेंट में कौन है? सब है गवर्नमेंट में मंत्री महोदय लोग हैं, एमपी है, गवर्नमेंट में कौन एमपी है? नगर साहब क्या, कटर साहब करने का, मगर पार्टी कभी नहीं, पब्लिक के लिए मैं लड़ रहा है, मैं आज तक पब्लिक के लिए लड़ रहा है। 6 साल से मामला फंसा के रखा हुआ है, ये क्लियर हो जाए, यहाँ बना के यही पर बनेगा। बजाज साहब ने आपको नहीं बनेगा। यहाँ पर राजनीति बहुत
हो रही है, ये क्या हो रही है? हम लोग पब्लिक लोगों का मरण हो रहा है। ना नाला ना बाथरूम है लोगों को, एक मिनट में कैसा जी रहे थोड़ा शर्म आना चाहिए तुम्हारे को। एक मिनट में आदमी लोग को बाथरूम नहीं भागने के लिए, कुछ जाने के लिए सब लोग एक मिनट सीट तोड़ के 32 सीट बना। एक मिनट जरा सा पीछे जाइए। अरे भाई लेडीज को बात करने दो। सब लोग को हम पब्लिक को पागल करके रख बोलिए आप बोलिए। ये हमारे एरिया, ये हमारे एरिया, माइक मैं पकड़ता हूँ, बोलिए आप। ये हमारे एरिया के नगर सेवक है, ये हमारे एरिया के नगर सेवक है जी। पानी का प्रॉब्लम होगा तो इनको बोलने के लिए आएंगे जी। अगर कुछ भी गटर का भी प्रॉब्लम होगा तो इनको बोलने के लिए आएंगे। ये अन्ना जी गवाह है, पूछो मैंने इनके दरवाजे पे कितनी बार गया। सिर्फ एक मामूली से गटर का काम एक चाली में कितना जाएगा, कितनी बार आपके पास गया था मैं, ये बताओ। अन्ना जी कौन सा गटर बनाने के लिए? हाँ, आपने बोला आज करूँगा कल करूँगा, आप छोटे छोटे काम जब नहीं कर सकते तो आप ये क्या करवाएंगे, ये बताओ। सब गटर बनाने का गटर बनाने का बात है। छोटा काम है ना, ये छोटा काम है, तो जब ये छोटा ही काम नहीं कर सकते आप, सोसाइटी वाला कौन है? सोसाइटी का कौन है? मेरा ऐसा बोलिए। मेरा ऐसा बोलना है कि ये जो एयरपोर्ट लैंड है, एयरपोर्ट बोलता है, एयरपोर्ट ने बोलता है हमने एक्वायर किया जी। अगर इसने एक्वायर किया तो एयरपोर्ट बाउंड्री क्यों नहीं बनाया? इसने एयरपोर्ट इतना बाउंड्री बढ़ा है, बट एयरपोर्ट इज नॉट एक्वायर्ड। नो एक्विजिशन इज टेकन प्लेस। 2006 में जो नाम झूठ बोलते हैं। 2006 एक मिनट अगर पड़ेगा मुझे अगर एयरपोर्ट वाले मुझे जेल जाना पड़ेगा। अगर एयरपोर्ट वाले बोलते हैं कि हमने एक्वायर किया, एक्वायर नहीं किया जी, तो यहाँ के आमदार, नगर सेवक, खासदार क्या करते हैं? उनका काम है कि नहीं है? उनका उसका जो पॉइंट टू लीगल पॉइंट विरोध क्यों नहीं करते? उसके बाद जो उन्होंने एचडीएल को प्रोजेक्ट दिया उसमें 200 करोड़ का एक्स्ट्रा टीडीआर दिया। तो यहाँ का नगर सेवक, आमदार, खासदार विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये लोग जनता के लिए क्यों नहीं विरोध करते? मुंबई शहर के हर इलाके में यही समस्या रहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ का समाधान नहीं होने वाला। जितने नेता, इनका कहना है कि नेता ने फॉलोअप पर सरकार से नहीं किया, इसलिए लोग आज तक अफेक्टेड है। जितने जो यहाँ से निकल, अब आप बताएं अन्नामलाई जी साहब, नेताओं ने फॉलोअप नहीं किया, बताइए। हाँ बोलिए। 2010 में सर्वे हुआ जी, वो दिन से आज तक 81 लेटर कंसर्न ऑफिसर को दिया गया जी। कितना? 81 लेटर्स, मुझे लगता है 81 लेटर, मगर उसके अंदर लेकिन 50% के ऊपर घूम फिर के उन लोग जाओ। अन्नामलाई जी मेरी बात सुनिए, वो सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम। बिल्कुल ठीक बोल रही है। सीधे से कुछ ये लोग काम नहीं कर रहे। अभी जीआर भी लाने का काम ये भाई ने किए। अब ये दूसरी चीज, और दूसरी चीज अपने आपसे आप आखिर में आपसे ये पूछ रहा हूँ और आप भी जरा इसका जवाब दें आखिर में कि भाई आप जीआर निकाला है सरकार ने सितंबर 2011 में, 2014 में, दैट जीआर हैज नॉट बीन विथड्रॉन। नहीं, सरकार ने विथड्रॉ नहीं किया है और they'll have to give valid reasons to withdraw it. They cannot withdraw it just like this, right? Now, which means rehabilitation in situ. यानी जो पुनर्वसन होगा यहीं पर होगा, जहां पर आप हैं वहीं पर होगा। बिल्कुल। Now, आप ये बताएं, आप लोग उस जीआर को लेकर के सीधा हाईकोर्ट में क्यों नहीं जाते कि भाई सरकार को अब एक क्लियर कट डिक्लेरेशन देना चाहिए कि हम लोग आपके घर यहीं दे रहे हैं, कब जा रहे हैं आपको? एक मिनट उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एमएमआरडी के ऊपर 12 तारीख को मोर्चे लेके गया, ये 12 को। हजारों मोर्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं सर, गुड कोर्ट सब। उसके बाद ये लोग का कलेक्टर को उधर दिया गया, उधर जो टाइम मांगा गया। मैं जवाब देता हूँ ये बात अच्छे से।
ये सर हम लोग कोर्ट में इसके लिए नहीं जा पा रहे हैं ना, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक हमारे को राइटिंग में बता रही नहीं है कि हमारा पुनर्वसन कहाँ करने वाली है। go to the court and ask when is the GR going to be implemented? बस खत्म। अरे दिनेश भाई कहाँ हैं? जो नेशनल पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना है उसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि बाबा ये नेशनल पॉलिसी अब आगे से हट जाइए, पूरा नेशनल पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया जाए जी। लेकिन उसमें कहा गया कि तब वो टाइम पे 2010 में शिफ्टिंग नहीं हो रहा था, तो कोर्ट ने कहा अगर कोई भी केस होता है तो नेशनल पॉलिसी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अभी जब उन्होंने जो एचडीएल बिल्डिंग बनी वो एसआर के थ्रू बनी है, एसआर के पेपर बना हुआ है, लेकिन अभी जब तक शिफ्टिंग का काम चालू है कोर्ट में जाएंगे तो That's right, but these are legal problems. All right, that's it. सुनिए। आखिर में आप सबके सामने बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नीचे कर दो यार। आखिर में सबके सामने ये बात कर रहा हूँ, घर सबको यही मिलेंगे कानून के मुताबिक, जो आज का कानून है उसके मुताबिक घर सबको यही मिलेंगे। जहां तक मैं जानता हूं किसी की शिफ्टिंग कहीं नहीं होगी, ऐसा मैं समझता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। दैट्स इट, वी रियली हैव रन आउट ऑफ टाइम। दैट्स ऑल दैट वी हैव गॉट इन टुनाइट्स आरकेबी शो। That's all we've got. We'll see you again from another place tomorrow with another solution on Atharva TV on Metro Maharashtra TV. This is RKB saying goodbye. Bye-bye. Thank you. Builders around here are concerned, as far as the municipality around here is concerned, उनके लिए this is a dumping ground। वो लोग जो है यहाँ पर 30 के 40 बरस से